हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं यूपी SSSC पैट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। इसमें क्वेश्चंस बार बार रिपीट होने वाले भी लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर के एग्जाम से उठाकर लिए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिए। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, तो अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है रीजनिंग के क्वेश्चन। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करना है। तो असंगत मान यहाँ पर क्या है वो बताना है। यहाँ पर दिया है 4125। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1225। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4225 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3025। तो यहाँ पर असंगत क्या है। यहाँ पर 4125 जो है ये क्या है, ये असंगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। ये बाकी जो 3 नंबर है यहाँ पर ये जो है पूर्ण वर्ग हैं। 1225 किसका वर्ग हो जाता है, 1225 वर्ग हो जाता है 35 का। ये 35 का वर्ग है। 4225 जो है ये 65 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह से 3025 जो है किसका, ये 55 का वर्ग है। बाकी सारे जो नंबर हैं वो पूर्ण वर्ग हैं और 4125 है कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में यहाँ पर दिया है 8:20 एक घड़ी में टाइम हो रहा है। घंटे की सुई और जो मिनट की सुई है उसके बीच का कोण हमें यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। तो टाइम क्या हो रहा है 8:20। जानने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या होता है, ये होता है 30H। एच का मतलब होता है आवर, कितने आवर दिए हुए हैं 11/2 और साथ में क्या होता है एम का मतलब होता है यहाँ पर मिनट, कितनी मिनट हैं। तो यहाँ पर घंटे कितने दिए हैं, घंटे दिए हैं यहाँ पर 8। तो कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पर 8 माइनस कितना हो जाएगा 11/2 और मिनट कितनी दी हुई है, मिनट दी हुई है यहाँ पर 20। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 10 बार। 2 ढाई 20 हो जाएगा और 30 की और 8 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 240 ये आ जाएगा। और माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 11 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 ढाई हो जाएगा 110। अब यहाँ पर ये माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 240 माइनस 110 तो आ जाएगा यहाँ पर ये 130 डिग्री का जो है इसका एंगल मिल गया है। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 149, बी में दिया है 130, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 122 और डी में दिया है 190। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 130। पर 63 में यहाँ पर दिया है चूज द करेक्ट एंटोनियम ब्यूटीफुल। यहाँ पर दिया है ब्यूटीफुल वर्ड, इसका हमें एंटोनियम बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रोस्पर्टी। तो प्रोस्पर्टी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समृद्धि। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कंपैसिनेट। कंपैसिनेट का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है करुणा या दया। तो ये भी ब्यूटीफुल का एंटोनियम यहाँ पर नहीं होगा। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, तो स्वीकार करना भी ब्यूटीफुल का एंटोनियम नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है अगली। अगली मीन्स होता है बदसूरत या भद्दा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ही हो जाएगा अगली। ब्यूटीफुल का जो एंटोनियम हो जाएगा वो अगली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया है स्कीम और इसको कूटित भाषा में कैसे लिखा हुआ है, TDIFNF के रूप में इसको लिखा गया है। इसी तरह बंडर को कूट भाषा में क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे इसमें कौन सा रूल ये लगा रहे हैं। एस के बाद क्या आया है टी, तो एक यहाँ पर बढ़ गया है। उसके बाद आया है सी और सी के बाद यहाँ पर दिया है डी, तो यहाँ पर भी +1 हुआ है। एच के बाद आया है यहाँ पर आई, यहाँ पर भी +1 है। इसी तरह से इस पूरे में जो पूरा वर्ड दिया हुआ है इसमें क्या है 1 इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह हमें क्या करना है, हमें बंडर का भी देखना है। तो आप स्पेलिंग को यहाँ पर लिख लेंगे WONDER। यहाँ पर हमने बंडर की स्पेलिंग को लिख लिया है और हमें भी इसमें एक एक इंक्रीज करके देखना है क्या नया वर्ड मिलता है। W के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, W के बाद आता है +1 करेंगे तो X, O के बाद क्या आता है +1 करने पर P और N के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर O आ जाएगा। D के बाद +1 करते हैं तो E आता है और E में +1 करते हैं तो F और R में +1 करते हैं तो S आ जाता है। तो हमें जो नया वर्ड मिला है वो क्या मिला है, XPOEFS। ये हमें नया वर्ड मिल गया है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं है, बी में भी यहाँ पर नहीं है, ना ही सी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर दिया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65 में क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं और उसके 4 निष्कर्ष हैं, 1, 2, 3 और 4। उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि कोई भी दरवाज़ा जो है वो कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते जो हैं वो बिल्लियाँ हैं। तो यहाँ देख लेते हैं निष्कर्ष में क्या दिया है। निष्कर्ष 1 में दिया है यहाँ पर कोई दरवाज़ा जो है वो बिल्ली नहीं है। निष्कर्ष 2 में दिया है कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है। निष्कर्ष 3 में दिया है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ जो हैं ये कुत्ते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, चलिए ऑप्शंस भी देख लेते हैं। केवल 3rd यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा, सभी करेक्ट हो जाएंगे, या केवल 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार हम कथन को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कोई भी दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, तो निष्कर्ष में ऐसा कुछ नहीं दिया है। फिर दिया है इसमें सभी कुत्ते जो हैं ये बिल्लियाँ हैं, और यहाँ पर जो ये बात हो रही है ऑप्शन नंबर 3rd से मैच करती है। कुछ बिल्लियाँ जो हैं कुत्ते हैं या सभी कुत्ते जो हैं वो बिल्ली हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3rd है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 3rd जो है ये करेक्ट है, कुछ बिल्लियाँ जो हैं ये कुत्ते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या हो गया है, इसको आप लिख सकते हैं दरवाज़ा, और जो आपका फिगर आपको बनाना है वो कैसे बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, इसको लिख देंगे आप बिल्ली, और यहाँ आगे क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि कुछ बिल्लियाँ जो हैं वो कुत्ते हैं, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ये आ जाएंगे क्या, ये आ जाएंगे, आप इसको लिख सकते हैं कुत्ते। इस तरह से आप इसका फिगर भी ड्रॉ करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 में यहाँ पर दिया है भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नैसकॉम ने सरकार की किस एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो किस एजेंसी के साथ साझेदारी की है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है कनाडा, और डी में दिया है रूस। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। SME हेतु निवेश को बढ़ाने के लिए नैसकॉम ने ऑस्ट्रेलिया सरकार की एजेंसी से साझेदारी SME हेतु निवेश को बढ़ाने के लिए नैसकॉम ने ऑस्ट्रेलिया सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की, तो किसको की है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है UAE, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इनमें से कोई नहीं, और डी में दिया है रूस। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कुडनकुलम और कल्पक्कम संयंत्र तमिलनाडु में स्थित हैं। रूस सरकार ने N ईंधन की आपूर्ति यहाँ पर की है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 में यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर रहा, तो कौन सा राज्य यहाँ शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आंध्र प्रदेश, बी में दिया है तमिलनाडु, सी में दिया है राजस्थान, और डी में यहाँ पर दिया है ओडिशा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओडिशा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग में जो है ओडिशा ये शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं, तो द्वीप देश जो हैं भारत के वो बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है श्रीलंका मालदीव, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सेशेल्स ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मालदीव और म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी में दिया है लक्षद्वीप और श्रीलंका। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रीलंका और मालदीव ये दोनों देश जो है भारत के पड़ोसी द्वीप देश हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मॉस्को, बी में दिया है मनामा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है माले, और डी में दिया है यहाँ पर मस्कट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओमान की जो राजधानी है वो क्या है, वो मस्कट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे। लोकसभा के प्रथम स्पीकर हमें यहाँ पर बताने हैं। ए में दिया है M.A. अयंगर, बी ऑप्शन नंबर बी में दिया है K.S. हेगड़े, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गणेश मालवांकर। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है हुकुम सिंह। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, गणेश मावलांकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कौन थे, प्रथम लोकसभा स्पीकर के नाम से किसको जाना जाता है, गणेश मावलांकर को। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 79 में यहाँ पर दिया है भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 मई, बी में दिया है 15 अप्रैल और सी में यहाँ पर दिया है 1 अगस्त और डी में दिया है 12 दिसंबर। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 मई। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। तो किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उदयपुर, बी में दिया है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अजमेर और डी में यहाँ पर दिया है जयपुर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर जो है ये संगमरमर स्थापत्य की नगरी है, इसीलिए उदयपुर को सफ़ेद शहर कहा जाता है और उदयपुर जो है ये झीलों की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से रिक्त स्थान शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी इनमें से कौन सी नहीं है, हमें ये बताना है। चलिए ऑप्शंस यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आइजोल, बी में दिया है दमन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पुडुचेरी और नंबर डी में यहाँ पर दिया है कवरती। चलिए राइट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आइजोल। आइजोल किसकी राजधानी है, ये मिजोरम की राजधानी है और मिजोरम जो है क्या है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर यहाँ पर 82 में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बताना है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बेसबॉल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टेनिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बास्केटबॉल और डी में दिया है बैडमिंटन। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेसबॉल। अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, वो बेसबॉल है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी में दिया है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सरोजनी नायडू और डी में दिया है महात्मा गांधी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी ने लिखी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का क्या अर्थ है। आकलन को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है देश के वन क्षेत्र का विनाश, ऑप्शन नंबर बी में दिया है देश के कुल वन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इनमें से कोई नहीं और डी में दिया है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि जो है ये हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया है। संगाई महाउत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ये किस राज्य का उत्सव है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेघालय, बी में दिया है मणिपुर और ऑप्शन नंबर सी में दिया है तमिलनाडु, डी में दिया है असम। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मणिपुर। संगाई महोत्सव जो है ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है और मणिपुर का जो राज्य पशु है वो संगई है, उसी के नाम पर इस महोत्सव का नाम रखा गया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़कर हमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक के आंसर हमें यहाँ से करने हैं। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वे ही राजनीति में आते थे। वे अपने भविष्य की चिंता छोड़कर देश की निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। आज़ादी की लड़ाई के समय तक लोगों के अंदर सच्चा देश प्रेम था। बहुत से लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में जुड़कर सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी, परिवार का सुख भी त्याग दिया था और यहाँ तक कि अपने प्राणों का मोह भी छोड़ दिया था। कितने ही सच्चे देशभक्त इस आज़ादी की नींव में समा गए और इतिहास में इनका नाम तक नहीं है। आज भी हमारे देश में अनगिनत नेता हैं जो अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये लोग तुरंत पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नेतागिरी का लोभ निसंदेह मनुष्य को पतित बनाता जा रहा है। सारा देश नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार होता जा रहा है। भाषण, गर्जन, तिकड़म और छल के झूठे वादों और धोखों की कस्मों के सहारे सार्वजनिक वातावरण को कोलाहलपूर्ण कर देते हैं। जहां देखो वहीं नेताजी नजर आएंगे। लगता है कि इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति नेता बनना चाहता है, भले ही उसका कोई अनुगमन करने वाला न हो। देश की सारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए ये अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझते। विदेश जाकर महंगा महंगा इलाज कराते हैं। सत्ता में आने के लिए लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, गर्जनाएं की जाती हैं।
तिकड़म और छल के झूठे वादे, धोखे की कस्में खाई जाती हैं। दूसरी पार्टियों पर कीचड़ उछाले जाते हैं। येन केन, प्राक्रेण, साम, दंड, दाम, भेद वाली नीतियों को अपनाया जाता है। अपने गंतव्य तक पहुंचा जाता है। ऐसे राजनेता देश के युवकों को गलत दिशा दिखाते हैं, परंतु अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं। ये अच्छी तरह से समझते हैं कि मुफ्त की चीज़ों का लालच जनता में कैसे वोट के लिए दिया जाए। ये कभी नहीं चाहेंगे कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। चलिए देख लेते हैं, हमने पैराग्राफ तो रीड कर लिया है, इसके क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में यहाँ पर दिया है, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। यहाँ पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, लोगों के शिक्षित हो जाने पर नेताओं के पास कुछ भी करने के योग्य नहीं बचेगा। ये पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए झूठे वादों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। ये पॉइंट भी यहाँ पर रॉन्ग है। हमें आंसर जो है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करना है, अपनी समझ से यहाँ पर आपको आंसर नहीं करना है। इस तरह से आंसर करते हैं तो आंसर जो है रॉन्ग हो जाएंगे। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आप आंसर को करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, शिक्षित हो जाने पर लोग रोजगार की मांग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है, शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर डी है ये सबसे सुटेबल आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती। सही उत्तर का चयन कीजिए। आज़ादी से पूर्व जो नेता थे वे अपने व्यक्तित्व स्वार्थों के कारण राजनीति में आते थे। ये पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है, आज़ादी से पूर्व के जो नेता थे सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते थे। ये पॉइंट भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा पैराग्राफ में नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, आज़ादी से पूर्व के नेता अनपढ़ और निर्धन जनता से झूठे वादे करते थे। ये पॉइंट भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ में यही दिया है, आज़ादी से जो पूर्व के नेता थे वो देश सेवा के लिए ही राजनीति में आते थे। अपनी सरकारी नौकरी तक वो देश प्रेम के लिए छोड़ देते थे। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 में यहाँ पर दिया है, ये नेता येन केन, प्राक्रेण, साम, दाम, दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, महंगे इलाज के लिए विदेश जाना। ये बात सत्य है, पर यहाँ पर इसका आंसर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राष्ट्र के निश्चल सेवा। तो राष्ट्र की निश्चल सेवा ये नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुने जाना। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, देश की उन्नति। तो देश की उन्नति ये नहीं चाहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इनका क्या गंतव्य है कि जनता के द्वारा इन्हें वोट दिए जाएं और इनको चुन लिया जाए। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। सही उत्तर यहाँ पर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, गुंडों और भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर तिकड़म करते हैं। बी में दिया है, गरीब जनता को कपड़े और पैसे बांटते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, अपने स्वार्थ के लिए दल बदलते रहते हैं। और डी में यहाँ पर दिया है, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वायदा करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुनाव जीतने के लिए क्या करते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं, उनको मुफ्त की चीज़ों का लालच देते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में यहाँ पर दिया है, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं। सही उत्तर देना है। देश की समस्याओं का हल खोजने के लिए ये नए नए प्रयास करते हैं। तो ऐसा यहाँ पैराग्राफ में नहीं दिया गया है। देखते हैं पॉइंट नंबर बी में क्या है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया है, नेताओं के सिद्धांत से पिछली पार्टी के सिद्धांतों का मेल नहीं खाता, इसलिए वे पार्टी बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, नई पार्टी के विचारों से नेताओं के विचारों का मेल खाना। नई पार्टी से नेताओं के विचारों का मेल खाना, ये बात भी यहाँ पर नहीं की जा रही है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये पुरानी पार्टी को छोड़ देते हैं और नई पार्टी में आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें सत्ता में रहना होता है, तो उसके लिए दल बदलना आसान काम समझते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास जो है कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। UPSSC पैट एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।